बात करें बीजापुर की तो भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है और उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में सराहना करते हुए कहा कि यह जीत बीजापुर में भाजपा के लिए नया इतिहास रचने वाला है। क्षेत्र की जो जनता मेरे से जो उम्मीद और आशा रखी थी, उस आशा और उम्मीद को मैं संगठन से मिलके भारतीय जनता पार्टी के सीएम साहब से, प्रभारी मंत्री जी, समस्त संबंधित मंत्रियों से मिलकर के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व करने की पूर्ण कोशिश करूंगा कि जनता जिस मकसद से उनको जीता के भेजा है उस मकसद पे वो खड़े उतरे, जनता के बीच जाए, जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्या को निराकरण करने की कोशिश करें। नहीं होने पे मुझसे संपर्क करें, मैं संबंधित मंत्रियों से मिलकर के उस समस्या का समाधान करूंगा। ये आशा और विश्वास मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते देता हूँ। वहीं मस्तूरी से बिलासपुर पहुंचे मार्ग NH 49 पर ग्राम भदौरा के पास तालाब में वेस्टेज डाला जा रहा है। वेस्टेज की बदबू इतनी ज्यादा कि तो राहगीर इस रूट से जाने से कतरा रहे हैं या फिर इस रूट से वाहनों को ओवर स्पीड से चलाकर निकल रहे हैं। ऐसे में राहगीरों के सामने सड़क हादसे जैसी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास कई उष्णा राइस मिल है, जिनके पास से वेस्टेज रखने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकता कि वेस्टेज इन्हीं राइस मिलर की ओर से फेंका जा रहा हो। वैसे तो उस क्षेत्र में आधा दर्जन उच्च अधिकारी और कई मंत्री दौरा करते हैं, इसके बाद भी अब तक मामले को लेकर कोई संज्ञान गांव है, वहाँ जो तालाब है वहाँ बदबू पानी डाला जा रहा है। राइस मिलर के द्वारा से उसना यहाँ कुछ भी पानी है उसको डाला जा रहा है। इसमें हमको आना जाना परेशानी हो रहा है और डेली का अप डाउन करते हैं, सामान लाने के लिए बिलासपुर जाते हैं तो बहुत बदबू दे रहा है। उसको तत्काल उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पूरा प्रदूषण होके सब बीमार पड़ जाएंगे। आने जाने वालों को सबको प्रभावित हो रहा है, इसको तत्काल उचित कार्रवाई किया जाए। मस्तूरी से बिलासपुर पहुंच मार्ग नेशनल हाईवे 49 पर ग्राम भरौदा के पास तालाब में वेस्ट मटेरियल डाला जा रहा है। बता दें कि वेस्टेज की बदबू इतनी ज्यादा है कि इससे राहगीर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। इससे राहगीर आने वाले कतरा रहे हैं या फिर इस रूट से वाहनों को ओवर स्पीड से चलाकर निकलते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में राहगीरों के सामने सड़क हादसे जैसी समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास कई उष्णा राइस मिल हैं, जिनके पास वेस्टेज रखने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है और इससे हो सकता है कि ये वेस्टेज इन्हीं राइस मिलरों की ओर से फेंका जा रहा है। और वैसे तो इस क्षेत्र में आधा दर्जन उष्णा राइस मिल है। इस रोड से प्रतिदिन उच्च अधिकारी और कई मंत्री भी दौरा करते हैं। इसके बाद भी अब तक इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और नहीं कोई जानकारी ली गई है। आखिर ये वेस्टेज कहां से आ रहा है और कौन डाल रहा है, इसकी कोई खबर अब तक नहीं मिल पाई है। के पास भदौरा गांव है, वहाँ जो तालाब है वहाँ बदबू पानी डाला जा रहा है। राइस मिलर के द्वारा से उसना यहाँ कुछ भी पानी है उसको डाला जा रहा है। इसमें हमको आना जाना परेशानी हो रहा है और डेली का अप डाउन करते हैं, सामान लाने के लिए बिलासपुर जाते हैं तो बहुत बदबू दे रहा है। उसको तत्काल उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पूरा प्रदूषण होके सब बीमार पड़ जाएंगे। आने जाने वालों को सबको प्रभावित हो रहा है, इसको तत्काल उचित कार्रवाई किया जाए। बीजापुर जिले के थाना गंगलूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। पीडिया कैंप से सीआरपीएफ की 50वीं और 199वीं वाहिनी की टीम ने आरओपी के डिमाइनिंग ड्यूटी पर थी। इस दौरान सीआरपीएफ टीम ने जंगल के कच्चे रास्ते से 100 मीटर अंदर की बियर बॉटम में प्लान किया गया प्रेशर आईडी बम बरामद किया है। इसे सतर्कता दिखाते हुए सुरक्षित तरीके से नष्ट भी कर दिया गया है। वहीं लो वोल्टेज की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसान सहायक केंद्रीय उपसंभाग धर्मजयगढ़ ऑफिस पहुंचे, जहां किसानों का कहना भी ज्यादातर खेतों में मक्का और तरबूज का फसल लगा हुआ है,
लो वोल्टेज की समस्या से खेतों में पानी की सिंचाई नहीं होने से फसल मर रही है। किसान लोन लेकर खेती कर रहे हैं और अगर पानी के अभाव में फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो वे कर्ज कहां से भरपाई करेंगे। अगर जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या से उनका निदान नहीं हुआ तो किसानों को आर्थिक नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्षेत्र में ज्यादा लो वोल्टेज हो रहा है जिस ट्रांसफार्मर से, उसमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कुछ व्यवस्था बना रहे हैं ताकि अभी तक सीजन में इनका व्यवस्था बना रहे और इनका जो सीजन वाला फसल है वो व्यवस्थित बन सके। देखिए, ये हर साल में इसी सीजन में होता है जिसकी वजह से अत्यधिक लोड हो जाता है। ये किसी हमको मतलब कि व्यवस्थित रूप से पूरा आकलन तो रहता नहीं है, इस फसल में इतना करेंगे कितना वो होगा। जब वो गणना से ऊपर हो जाता है तो ये समझ से परे होता है तो हमारा भी वोल्टेज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो पुलिस विभाग के एक आरक्षक रायगढ़ में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसान सहायक मंत्री उप संभाग धर्मजयगढ़ ऑफिस पहुंचे, जहां पर किसानों का कहना है कि ज्यादातर खेतों में मक्का और तरबूज का फसल लगा हुआ है। लो वोल्टेज की समस्या से खेतों में पानी की सिंचाई नहीं होने से अब फसल बर्बाद होती नजर आ रही है। किसान लोन लेकर खेती कर रहे हैं और अगर पानी के अभाव में फसल का उत्पादन ही नहीं हो तो वे कर्ज कहां से भरपाई करेंगे। अगर जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या से उनका निदान नहीं हुआ तो किसान को आर्थिक नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्षेत्र में ज्यादा लो वोल्टेज हो रहा है जिस ट्रांसफार्मर से, उसमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कुछ व्यवस्था बना रहे हैं ताकि अभी तक सीजन में इनका व्यवस्था बना रहे और इनका जो सीजन वाला फसल है वो व्यवस्थित बन सके। देखिए, ये हर साल में इसी सीजन में होता है जिसकी वजह से अत्यधिक लोड हो जाता है। ये किसी हमको मतलब कि व्यवस्थित रूप से पूरा आकलन तो रहता नहीं है कि इस फसल में इतना करेंगे कितना वो होगा। जब वो गणना से ऊपर हो जाता है तो ये समझ से परे होता है तो हमारा भी वोल्टेज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यहाँ पर। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रात के बज चुके हैं 9 और आप सभी देख रहे हैं न्यूज एट प्राइम की बुलेटिन। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां नारायणपुर जिले के भैरव देव एरिया कमेटी के 5-5 लाख के 2 सक्रिय माओवादियों ने नक्सली विचारधारा से तंग आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण की नीति व माल बचाओ अभियान एवं सुरक्षा बलों के सघन प्रयासों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पित माओवादियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। आत्मसमर्पित माओवादियों को नक्सल उन्मूलन के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की अब सुविधाएं दिलाई जाएंगी। तो भोपाल में 24 और राजगीर चांपा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए टीवी 24 ने खबर की प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसमें कार्रवाई की और पत्र में विकासखंड शिक्षा अधिकारी रत्नाकर ठाकुर ने कहा कि ग्राम पौना के प्राथमिक स्कूल के प्रांगण में खुला कुआं है जिससे कि बच्चों के जान को हानि हो सकती है। मामले में सरपंच ने ग्राम पंचायत को कुआं का सुरक्षा घेरा की व्यवस्थाएं कराए जाने की बात कही। तो उमरिया में कोदी की रोटी खाने से की परवाह